सतनाम वाहिगुरु साहिब जीओ। तू सुल्तान कहाँ हूँ मियाँ, तेरी कवन वडाई। जो तू देही सो कहाँ सो अम्मी, मैं मूर्ख कहन ना जाई। जो तू देही सो कहाँ सो अम्मी, मैं मूर्ख कहन ना जाई। पाक दिलां दी जगदी जोत धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दे मुबारक चरणों विच जुड़ मिल बैठे सतसंगी प्यारिओ, अदब नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु रामदास साहिब सच्चे पातशाह के दर दे साजे नवाजे गुरमुख प्यारे कीर्तनीय भाई साहब भाई गुरमेल सिंह जी, उन्होंने अमृतमई बाणी का कीर्तन सरपण करवाया। अरदास है गाउणा ते सुनना थाई पै जाए, साडे मनां च गुरु अमृत बचना का निवास हो जाए। विचार दी आरंभता करा। समाजिक रीतां के मुताबक अज का दिन फादर डे पिता का दिन मन्निया जाता है। अज आप उहदे बारे ही विचार साझी करांगे। ये गल चेता रखियो, गुरबाणी जदों असीं इहदे विरसे नूं फोलदे हैं तो बहुत पुराने समय तो गल करती आ रही है। जद अज 21वीं सदी च आप जिउ रहे हैं तो यूँ लगता भी ये उपदेश सानू अज भी साडी जिंदगी दे विच संबंध रखता है। फिर जी करता बार बार मत्था टेकीए। गुरबाणी विच आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जां साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। उहदी अमृतमई बाणी दे बोल अज भी सानू उन्नी ही अगवाई दिंदे ने जिन्नी सानू 15वीं सदी च दिंदे सन। शुरू करनी चाहना गल। गुरबाणी विच इस रिश्ते नूं जिंदगी दे हर एक मोड़ नूं बड़े सौखे ढंग नाल निभाउण दा सतगुरु जी ने उपदेश बख्शिश कीता है। साडे रिश्तियां च एक बहुत नज़दीकी रिश्ता पिता का रिश्ता है। मनुख दे नाल सारी जिंदगी पिता का नां जुड़िया रहिंदा है। जिथे भी होवे मां का नां ते पिता का नां लिखना पैंदा है। वो रिश्ता जिहड़ा सारी जिंदगी मनुख अपने नाम नाल लिखता है। पर हैरानी की गल है, फिर भी साडे समाज दीयां कुछ ऐसियां रीतां बन गईयां, फिर भी असी अपने माता पिता नूं भुल जाने। उन्हां लई याद करन लई कोई ना कोई दिन निश्चित कीता हुंदा है। गुरबाणी दे खजाने चों किड्डे प्यारे बोल मिलते हैं। पिता नूं भी समझाया तेरे फर्ज की ने। पिता नूं भी समझाया। अमृत बाणी दे बचन पढ़ दिओ। हजूर आखते ने, कहन लगे जिवें जैसा बारक पाए सिपाही लख अपराध कमावे, कर उपदेश झिड़कै बहु भांति बहुत पिता कर लावे। पिछले औगण बख्श ले प्रभ आगे मार्ग पावे। तवज्जो देना मेरी बेनती है। सारे पिछले गुनाह बख्श के पिता अपने सीने नाल ला लैंदा है। सारियां गल्लां भुल जांदा है। जो बारक पिता ऊपर करे बहु मान,
बुलाया बोली गुर के पाण। पिता के उत्ते मान करता बच्चा। गुरबाणी च एक बचन है, शैव आखते ने बारक मंगी सब किश मंगा। मैं बालक बन के पुत्र बन के तेरे को सब कुछ मंगदा है। मैं मंगता बन के नहीं मंगदा, मंगते विच ते पुੱਤ विच अंतर हुंदा है। मंगता वो है, चेता रखियो, मंगता वो है जिहड़ा रोज़ मंगदा है पर उन्होंने ये भरोसा नहीं है भी मिलेगा या नहीं मिलेगा। छोटी जी को उदाहरण देते हैं। एक दफ्तर विच दो काम करते ने, एक पासे नौकर ने, एक पासे पुत्र है। हुण पुत्र कवे भी मैनू पैसे चाहिए ने, पिता कई बार पुछदा भी किन्ने पैसे चाहिए ने, तू की करने ने, कित्थे खर्चा करना है, इन्ने तैनू नहीं चाहिए। कई सवाल ने पिता दे। पुत्र कवे भी कल मैं काम ते नहीं आना, पिता दे कई सवाल ने, तू कित्थे जाना है, घर काम इन्ना पिया है, कई सवाल ने, मैं बार बार दोहरावां। हुण हैरानी की गल है, यही गल नौकर कहंदा है भी मैनू पैसे एडवांस चाहिए ने, कहंदे ले लो, कोई सवाल नहीं। वो कहते मैं कल काम ते नहीं आ सकता, कहते ठीक है छुट्टी लिख के दे जाओ, कोई सवाल नहीं। पुत्र हैरान होया, इतराज करता है, कहने लगे मैं हैरान है, एक नौकर मंगे तो तुसीं उस वेले हाजिर करते हो, एक पुत मंगे तो सैकड़े सवाल करते हो। वो कहता पुत्त ये गल का पता तेनों अज नहीं लगना, समा पाके लगेगा। ठीक है। एक दिन वक्त आया, पिता ने बहुत बड़ा समागम रचिया ते अज उन्हें चाबियां अपने पुत नूं दित्तियां। कहन लगे लै पुत नूं कारोबार तू सांभ, मैं बैठा है, हुण मैं आनंद माणांगा। कहन लग्या पुत तेरा एक सवाल सी मेरे नाल साझा, भी नौकर मंगे तो मैं कोई इतराज नहीं करता, ते पुत मंगे तो मैं सैकड़े सवाल खड़े करना है। कहने लगे बस पुत इन्ना ही फर्क है, नौकर अज भी नौकर है, तो अज मालिक बन गया है। सच करके जाने हो, गुरु ने साडे नाल किड्डा गहरा रिश्ता जोड़िया। कहने लगे तू भिखारियां वांगू ना मंग, तू पुत बन के मंग, तू मैनू इन्ना प्यारा है, इन्ना प्यारा है। जिस दिन किते वारन की गल आई, वारन का मतलब की हुंदा है, दोनों चीज़ों चो तोलना हुंदा है। आम करके बंदा पैसे लिए बहुत कुछ करता है, पर एक वक्त ऐसा भी आता है जदों औलाद उसकी सामने हुंदी है तो अपनी औलाद तो पैसे वार के सुटता भी मैनू अज पैसे घट कीमती लगते हैं, मेरे बच्चे बहुते कीमती लगते हैं। पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने जिस दिन सानू सांझ पाई सी, उस दिन उन्हें अपने पुत भी वार दिते सी। पुत भी क्यों कवां, सरबंस ही वार दिता सी, पुत तू मैनू इन्ना प्यारा है, इन्ना प्यारा है। सारे नाल इन्ना प्यार किया सी उस पिता ने। गुरबाणी विच बचन आए ने, गल गल तो सतगुरु सानू चेते करवाउंदे ने भी पिता नाल की सांझ होनी चाहिदी है। पिता दियां कुछ जिम्मेवारियां ने, उन्हां दा एहसास करना है। गुरबाणी विच दोए तरह का पिता का जिक्र आउंदा है। एक भाई गुरदास जी ने किया है, गुरमत के विरसे चों है, एक गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी विच है। रोज़ पढ़ते हो, रोज़ पढ़ते हो। एक पिता वो भी है जिहड़ा हरनाकश वर्गा है, इहो जिहा पिता नहीं बनना। साडे सामने समझ आ जाए, सानू रोज़ गुरु सानू समझाउंदे ने तू पिता किहो जिहा बनना है। एक पासे पिता गुरु गोबिंद सिंह वर्गा है, एक पासे पिता इतिहास के पन्नियां च पिया है, मैं वो भी तुहाडे नाल साझा करांगा। दूजे पासे पिता वो है जिहड़ा रोज़ अपनी औलाद दा ही लहू पींदा है। हरनाकश भी पिता है, अपने पुत्र प्रहलाद के उत्ते अत का कहर करता है। हर जुग जुग भगतों पाया, पैज रखदा आया राम राजे, हरनाकश दुष्ट हर मारिया, प्रहलाद तराया, अहंकारियां निंदकां पिठ दे, नाम दियो मुख लाया, जन नानक ऐसा हर सेविया, अंत ले छड़ाया, हरनाकश दुष्ट हर मारिया।
सिख रोज पढ़दा है ताकि मैं इहो जिहा बाप ना बना, मैं इहो जिहा पिता ना बना। भाई गुरदास जी का वचन है, तरू हसदा घर आया, कर प्यार प्यो कुछड़ लीता, डडो लिका मां पुछे तू सुआणीए कि शरीता, बाहों पकड़ उठा लिया मन विच रोस मतरेई कीता, डडो लिका मां पुछे तू सुआणीए कि शरीता, सुआणी हाँ जन्म दी नाम ना भगती कर्म दलीता, किस उद्यम ते राज मिले शत्रु ते सब होवन मीता। तरू बाहरों हसदा अपने पिता दे कोल आया, उहदे लई तां पिता है ना, गोद विच जाके बैठ गया। मतरेई मां कोल बैठी सी, उन्हें बाहों पकड़िया, उठाल दिता, कहंदी जे पिता की गोद विच बैठना सी मेरी कुख तो जन्म लेना सी। वो हैरान होया, अपनी मां कोल जाके पुछदा है, रो के पुछदा है, डडिया के पुछदा है, कहन लग्या मां मैनू सच दस तू रानी नहीं? कहन लगी पुत मैं भी रानी है वैसे तां। फिर कहन लगे भी मैनू मेरे पिता की गोद विच उहने क्यों उठाया? कहन लगी तेरा पिता उहदे प्रभाव थले है। मन विच विचार बना ली, मैं इहो जे पिता की गल संसार के लोगों को दसांगा भी किसी का पिता इहो जिहा ना बनो। जिहड़ा पिता अपनी औलाद नूं इंसाफ नहीं दे सकिया, वो दुनिया नाल की करेगा? मन पुछदा किस उद्यम ते राज मिले छत्रु ते सब होवन मीता, परमेश्वर आराधी है जिद्दू कोई है पतत पुनीता। मन सीधे राह पाया पुत, रब्बी इबादत वाल जुड़ी, चेते रखी तेरे जीवन में फर्क पवेगा जदों रब्बी गुणां नूं धारण करेगा। एक पिता वो है जिहड़ा हरनाक्ष वर्गा है, एक पिता वो है जिहड़ा प्रहलाद वर्गा है। छोटी जी उदाहरण दिया, डॉक्टर जसवंत सिंह नेकी ने एक किताब लिखी, किताबां उहदियां सारियां बड़ियां आला किस्म दियां हैं। उह च एक किताब है जिन्हां जसंदड़ियां दुरमत वंझै, उह च एक जिक्र है बड़ा प्यारा। एक जथा किसी धार्मिक स्थान नूं चलिया है, उन्हां दे विच एक बच्ची गरीबड़ी जही, वह भी अपने बैग विच 2-4 कपड़े पा के नाल आ गई। जा रहे ने, उतराई चढ़ाई का रास्ता है, किते पैर तिलकिया, उस बच्ची के पैर से सट वज गई, अंगूठे का नौं उतर गया। जथे विच डॉक्टर जसवंत सिंह नेकी भी सन, ते बच्ची का हालत वेख के लहू लुहान होई वेख के उन्हें आख्या भी कोई गल नहीं बेटी, नौं देखिया तो बड़ा औखा लगे भी बच्ची है, बिना सुन करिया तेरा नौं उत्तों कट्टना पैना है, कट के पट्टी होएगी। सारा उतर गया उत्तों, जिहड़ा थोड़ा जिहा नाल लग्या वो कट्टना पैना, पर मैनूं माफ़ करी मेरे कोल इहनूं सुन करन दा कोई सिस्टम नहीं इस वेले। वो बच्ची कहंदी भी कोई गल नहीं तुसीं कट दिओ। डॉक्टर सन, उन्होंने पता सी बच्चा किवें रौला पाउंदा, उन्हें पैर पकड़िया तो नौं कट दिता, तो हैरानी की गल बच्ची के चेहरे ते कोई असर ना होया, बिल्कुल उवें खलोती है। पट्टी करी तो डॉक्टर साहब ने उसका मत्था चुम के कहन लगे, धीए बड़ी वधिया सिक्ख्या दिती तेरे बाप ने। जेड़ी बच्ची हुण तक अडोल सी, सट बजी, नौं उतर गया, देख के नहीं घबराई, नौं कट्टिया गया, पट्टी की, दवाई भी लगी, वो बच्ची अडोल खलोती सी। इन्हां शब्दां ने सीने शेक पा दिते, तां मार के रो उठी। इतनी रोई चुप कराउणी औखी हो गई, समझ ना लगे की कारण बनिया। अथरू पुंजे ते एक गल कही, कहन लगे बच्चीए मैनूं ये दस भी तू रोई क्यों? इन्ना रोई, तेरे रोण का भी पता लगता है। और कहती वास्ता जे रब दा, मैनूं जो मर्जी कह लिओ मैं बर्दाश्त कर लांगी, मैं लोगों के घर काम करनी है, मैनूं बड़ा कुछ लोग कहंदे ने मैं बर्दाश्त कर लैनी है, पर वास्ता जे रब दा कदे किसी का बाप इहो जिहा ना होवे जिहो जिहा मेरा बाप है। कहन लगे ये बाप नाल इन्नी नफरत की गल हो गई? कहन लगे मेरा बाप
मैं रोज लोगों के घर काम करनी है, भांडे मांजदी है, पोचे मारदी है, मेरी माँ नहीं है। लोग मैनू बड़ियां भुखियां नज़रां नाल वेखदे ने, फिर भी मैं जेड़े पैसे लेके आउणी है मेरा बाप खो के उहदे विचों ते अपनी शराब की बोतल नाल सांझ पा लैंदा है। मैनू नहीं कदे किसी ने पुछया जिवें तुसीं अज मेरा मत्था चुम्मिया, मैनू नहीं कदे किसी ने प्यार किया। हुण डॉक्टर जसवंत सिंह दी अखां च पानी आ गया, घुट के सीने नाल लाया, कहन लगे धीए जे तू इन्ना प्यार नूं तरसदी है बाप दे नूं, तू बाप बदला ले। बच्ची बड़ी हैरान होई, कहती बहुत कुछ बदलिया जा सकता है, बाप भी बदलिया जा सकता है। वो कहन लगे हाँ धीए बाप भी बदलिया जा सकता है। कहते किवें? कहते अज तू गुरु गोबिंद सिंह नूं बापू बना ले अपना, तू गुरु गोबिंद सिंह नूं बाप बना ले, ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲੈ ਲੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਾਂਗੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧੀਏ ਬਸ ਇਹੋ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਪ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਈ? ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲਈ, ਤਿਆਰ ਪਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਗਈ ਸੀ। पिता ने वेख्या तो उन्हें सोटी चुकी, सोटी चुक के ते उहदे मारन लगा है। उस बच्ची ने सोटी पकड़ लई ते उहदी पई कोई टेबल दे उत्ते वो बोतल भी भगा के मारी, गिलास भी भगा के मारिया। पिता नूं आस ही नहीं सी भी ऐसा भी कर सकती है, तो रोज़ मेरे को मार खांदी है। वो कहन लगी पिता मैं एक गल तैनूं कहना चाहुंदी है, किते भुल के भी सोटी ना मार बैठी। मैनू तेन हुण तेरे नाल बड़ी हमदर्दी, मैनू हमदर्दी करके कहनी है भी किते भुल के भी सोटी ना मार बैठी। वो कहंदा क्यों तेनू की हो गया? कहंदी मेरा पिता है ना जिहड़ा तेरे कोल ओहदी मार नहीं फिर सही जानी। कहंदे तेरा पिता कौन है? कहंदा मेरा पिता धन गुरु गोबिंद सिंह है। हुण मेरे सोटी सोच के मारी, विचार के मारी, अज मैं अपना पिता गुरु गोबिंद सिंह नूं बना के आई है। रात का वक्त आया, नहीं चैन आया। अद्धी रात नूं अपनी बेटी दे पैरां वाले पैसे बैठा रो रहा है। जदों उहनूं जाग आई, अबड़वाही उठी। की पता हुंदा नशैड़ियां दा कई रिश्ते ऐसे मैले कर दिते ने, हवस दे भुखिया ने। कोई ऐसा कारण होवे, वो बड़े कठोर जे शब्दां विच बोलदी भी तुसीं इत्थे की कर रहे हो? उठिया कहन लग्या धीए अज मैं तैनूं धी कह के बुलाउणा है, उठ मेरे नाल गल कर। धी बैठ अपने बिस्तर तो उठी, दसो की कहना चाहुंदे हो? कहन लगे धीए एक किरपा कर, जेड़े गुरु गोबिंद सिंह दी धी तू बन के आई है, तू मैनू उसे गुरु गोबिंद सिंह को लैके चल। मैं भी अज उन्होंने अपना पिता बनाना चाहुंदा, मैं भी उहदे चरनां विच जुड़ना चाहुंदा, मैनू भी उही जी जीवन जाच बख्शिश कर दे। प्यार वालिओ चेते रखियो, जे अज फादर डे मना रहे हो ना तो दो गल्लां नूं चेते रखियो। पहली गल, मेरे गुरु नाल सांझ मेरे गुरु दी नहीं है कली, मेरे गुरु नाल सांझ मेरे पिता दी भी है। मनु पिता वांगू भी पूजदा है, मनु पिता वांगू भी कहना है। छोटी जी बेनती होर करनी चाहुंदा, छोटी छोटियां गल्लां कर सकांगा समय मुताबक। प्रिंसीपल हरभजन सिंह थोड़ा ही समा होया चढ़ाई कीते ने, ये चंडीगढ़ वाले सन। इन्हां ने बड़ियां कमाइयां कीतियां ने। मेरे को इन्ना वक्त नहीं, मैं तुहानूं बेनती करां, जदों सहब सिंह जी दी अज ट्रांसलेशन पढ़दे हो ना, सहब सिंह ते जदों इहदे आखिरी बेटे दा विआह सी ना, ते बस च बरात जानी सी। मैं विचों गल चेते आ गई मेरे, बस च बरात जानी सी ते 25 पैसे किराया लगना सी। ये अपने पुत की बरात जान वास्ते 25 पैसे किराया ना ला सकिया। कहन लगे पुत तां की मैं दूजे वाली बरात जा ही आया, तू बस च एवें ब्याह करवा लिया तां की होया? इन्हां लोकां ने गुरबाणी लिखी है।
मैं जिहड़ी गल करन लगा सां ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਲੈ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੰਦਰ ਗਏ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਤੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਬੱਚਾ ਭੱਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਤੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਭਾ ਦਿਓਗੇ? ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਗਜਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਾਪ ਬਦਲਾਉਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਪ ਬਦਲਾਉਣ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਛੱਡਣ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਭਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਠੰਡੇ ਉਸ ਬੁਰਜ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੰਧ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨਿਭਾ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਿਭਾ ਦੇਗਾ ਸਿਦਕ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਨ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 125 ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦੇ 4 ਪੁੱਤ ਸਨ, ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਸੁਧਾਰੀ ਜੀ, ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ। ਪਕੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਕੜਾ ਕੇ 95 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ ਭਾਈ ਭਾਨੇ ਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪੱਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵਕਤ ਆਵੇ ਛੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸੌਣ ਲਈ ਬਿਸਤਰਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀਓ ਦਾਤਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕਦੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਨਾ ਸੁੱਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਨਿਭਾ ਦਿਓ ਦਾਤਿਆ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਭਾਨੇ ਦੀ ਬਾਹ ਪਕੜਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ, ਭਾਈ ਭਾਨੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਭਾਈ ਸਰਵਣ, ਭਾਈ ਸਰਵਣ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਭਾਈ ਝੰਡਾ। ਭਾਈ ਭਾਨਾ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਭਾਈ ਝੰਡੇ ਦੀ ਬਾਹ ਪਕੜਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ ਉਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਝੰਡਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਕੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਉਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਮਰ 8.5 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਉਮਰ 6 ਸਾਲ ਹੈ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੌਰ ਦੀ। ਤੇ 8.5 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੀ ਨਿਭਾ ਦਈ, ਆ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਰੱਬ ਔਲਾਦ ਦਿੰਦਾ, ਧੀ ਦਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਤ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵਖਰੇਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
पर कदे उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह की गोद में लटा के वेख सजना। मैं मनदा गुरु घरां विचों भी ऐसे कई कारण वरते ने, पर उत्थे पिता का कसूर नहीं है। याद रखियो, गुरु अर्जन पातशाह भी पढ़े है, बाबा पिरथी चंद भी पढ़े है, इत्थे पिता का कसूर नहीं है, इत्थे पुੱਤ ਦੀ ਉਹ ਲਿਆਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਾਪ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਕਾਗੇ ਪੂਤ ਝਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, जिनके जने वडीरे तुम हो। वडीरे का मतलब पाल पड़ोस के वड्डा किया होया। जिनके जने वडीरे तुम हो तिन स्यों झगड़त पाप। कहते उस बाप नाल झगड़ा ना कर, बाप सारा कुछ समझदा है, जानदा है। साडे लई किड्डी वड्डी दात है। छोटी जी होर गल कमां, माछीवाड़े की धरती है। पिता हर रोज़ एक रुमाल विच बन्निया होया एक कागज़ कढ़दा है, मत्थे नाल लाउंदा है, अखां नाल लाउंदा है, चुम्मदा है मूँह नाल, फिर पढ़ के रख दिंदा है। हर रोज़ ये करदा है। उहदी बच्ची मुसलमान है, ये उहदी बच्ची कोल बैठी है। अज पुछदी कहंदी अब्बा तुसीं रोज़ कढ़दे हो, इहनूं रोज़ पढ़दे हो, रोज़ प्यार करदे हो, की है? कहन लगे धीए गुरु गोबिंद सिंह का लिखिया होया हुक्मनामा है। इच की लिखिया अब्बा? कहंदी इहदे च लिखिया है, गनी खां नबी खां तुसी मेरे अलीक पुत्र हो। अब्बा अलीक पुत्र की हुंदा है? कहंदे पुत्त एक हुंदी, जदों गुरु ने अपने पुत्त की गल कीती सी ना, तां उहने कहा सी भी जिवें धरती ते लकीर वाह दईए, एक लैन वाह दईए धरती ते उहनूं मिटा दईए। साडे घर विच औलाद पैदा होई ते उहदे नाल बस इन्ना की संबंध है जिवें लकीर पैदा बनाती, खुशी नहीं, ढह गई ते गमी नहीं। ते सानूं उहने अलीक पुत्तर आखिया भी तुहानूं कोई मिटा नहीं सकदा। सानूं इन्ना प्यार किया गुरु ने। वो कहन लगी अब्बा एक बारी फिर पढ़, गनी खां नबी खां तुसी मेरे अलीक पुत्र हो। अब्बा एक बारी फिर पढ़, वो फिर पढ़दा। कहंदी अब्बा उन्ना चिर पढ़ी जा जिन्ना चिर तैनूं मैं नहीं कहंदी। अज पिता पढ़ी जांदा है, धी सुनी जांदी है, दोवें जने प्यार विच रत गए। बांह पकड़ के कहन लगी अब्बा गुरु गोबिंद सिंह नूं सारे पिता ही कहंदे ने, सारे पिता ही कहंदे ने गुरु गोबिंद सिंह जी नूं। ते उन्हें अपने चारे पुत्तां विचों कोई पुत्त नहीं सी विआहिया? कहंदे नहीं। कहन लगे फिर उहदा पोतरा ते पोतरी तां कोई ना होई, सारे उहनूं पुत्त ही बनदे ने ना, धीआं बनदे ने, ते पुत्त पोतरी ते कोई नहीं ना बनदी, पोतरा पोतरी ते कोई नहीं ना बनदी। कहंदे नहीं। कहंदे फिर उहनूं कमी जे तैनूं गुरु गोबिंद सिंह मिलिया, उहनूं कमी भई एक तेरी पोतरी भी है, एक तेरी पोतरी भी है। डॉक्टर बलबीर सिंह ने भाई वीर सिंह के सके भरा ने बड़ी प्यार भिजी गल लिखी है, मैं पोती मैं गुरु कलगीधर दी पोती, मैं एक आबदार मोती, मैं गुरु चरनां नाल परोती। जदों ये गल कई छोटी जी बच्ची सी, गनी खां ने मूँह ते हथ रख लिया। कहन लगे धीए जे गुरु दा प्यार जागे ते अंदर ही संभाल लवी इसनूं, उन्हें बहुत कुछ साडे तो वारिया है। प्यार वालिओ चेता रखियो अपने जीवन के अंदर असी गुरु कोलों सीखीए, वो सानूं सिखाउंदा है भई पिता दा फर्ज की हुंदा है ते औलाद दे फर्ज की हुंदे ने। मैं बहुत बारी बेनती करना, अज आपां जिथे बैठे हो ना, तुसीं मैनूं आस है तुसीं सारे सुख की रोटी खांदे ही नहीं, अज कईयां नूं खाउण दा वसीला भी बने हुए हो। कईयां दे परिवार तुहाडी किरत करके रोटी खांदे होणगे। पर हथ जोड़ बेनती करां,
ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੀਮਤੀ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੇ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਨਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਫਟੇ ਹੋਏ ਟਾਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਸਨ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀਮਤੀ। ਬਾਪ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਪ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਲਮਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਪ ਕਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਪ ਕਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਧੀ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਤ ਸੋਚਿਓ ਧੀ ਇਕੱਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਬਾਪ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਪ ਨਿੱਤ ਸੁਪਨੇ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਬੜੇ 4 ਪੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਹ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਈ ਇਸ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚੇ ਦਫਨਾ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਧੀਏ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਸਮੈਸਟਰ ਦੀ ਫੀਸ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਈਂ। ਕਿਵੇਂ ਸੀਨਾ ਫੋਲ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ। ਬਾਪ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਹੀ ਫਾਦਰ ਡੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਧਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ। ਪੰਕਤੀ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੁਖ ਕਨੇਰੇ। ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਕੇ ਵੇਖਾਂ, ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉ ਕੇ ਵੇਖਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁੱਤਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਾ, ਐ ਮੇਰੀ ਜਵਾਨ ਬੇਟੀ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਖਿਡੌਣਾ ਮੰਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਹੈਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਮੰਗੇ, ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨੇ ਉਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬਾਪ। ਉਹਨੇ ਕਾਲਜ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਭੇਜੀ, ਉਹਨੇ ਅੱਤ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਰ ਗੱਲ ਪਿਓ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਟੌਪ 'ਤੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਟੌਪ ਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਸੀ ਧੀਏ, ਤੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਟੌਪ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ? ਤੂੰ ਧੀਏ ਬਾਪ 'ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਤਾਂ ਕਰਦੀ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਲੈਂਦੀ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਕਮਲੀਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਪ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹ ਪਤੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਪ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੀਏ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਇੱਕ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ।
ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰੀਏ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਜਦ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰਾਮ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਵਣ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪਾਪੀਆਂ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇ। ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਉਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾਪਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੋਹਰਾਪਣ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਿਓ। ਜਦੋਂ ਦੂਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ 1762 ਦਾ, 1762 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕੋਪਰਹੀੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਸੂਰਮਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਡਟ ਕੇ ਲੜਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਲਿਆਂਦਾ। 1761 ਵਿੱਚ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਪਰ ਨਾ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਜ਼ਖਮ ਬਹੁਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਬਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ? ਆਮ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦੇ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਤੁਰ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ 'ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਲ ਲਏਗਾ। ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਪਿਤਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ, 1.5 ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਉਹ ਅੱਜ ਬੱਚਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚਮਕਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਉਸ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਪੰਥ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਨਾ ਤੂੰ ਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪਾ। ਅੱਜ ਬਾਪ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖੱਟੀ ਖੱਟਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ। ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪੜ੍ਹਨ ਚੱਲਾ, ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਪੈਕ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਤਾ जी ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਮਾਨਾ नहीं, ਅਸੀਂ ਤਾਂ लिस्ट बना ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, पढ़िया लिखिया ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ है, ਹੁਣ लिस्ट बना ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ पैकिंग कर ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ चलो पुत फिर तो बहुत सौखा है, तू मैनू लिस्ट ही दिखा दे। उन्हें लिस्ट दिखाई तो पिता कहन लग्या पुत उही गल हो गई ना, देख जिहड़ा जरूरी समान सी तू पाया ही नहीं। वो कहन लगे किहड़ा? कहन लगे पुत जपजी साहिब दा गुटका। वो खिड़खिड़ा के हसिया पुत, कहना बापू मैं उत्थे कोई पाठी थोड़ा बनने चलना है, मैं उत्थे कोई गुरुद्वारे का ज्ञानी थोड़ा बनना है, मैं डॉक्टर बन के आना है, मेरे को वक्त नहीं होना पाठ करन दा। वो कहने पुत पाठ नहीं करना। कहनी जे पाठ नहीं करना तो गुटका क्यों ले जाना है? कहती हाँ ये गल सवाल बड़ा वधिया है, गुटका तां ले जाना है जिथे तेरी माँ नहीं जा सकती, जिथे तेरा बाप नहीं जा सकता, जिथे असी नहीं जा सकते, उत्थे मैं गुरु नानक साहिब नूं कहा सतगुरु तू मेरे बच्चे दे नाल नाल रवी। अज दा वक्त नहीं है, पर मैं अपनी धीआं बच्चियां नूं भी कहना चाहुंदा, जदों तुहाडे कोल बेटी हुंदी है ना, तुसी भी उदों दे कन्नां च बाणी पाया करो। जिद्दन सहुरे घर जाएगी असी भावें नाल ना जाइए, पर गुरु नानक उहदे नाल जाएगा, बाणी रूप होके गुरु उहदे नाल जाएगा। मैं गल नेड़े कर दियां। पुत गुटका लेके चला गया। पिता ने दस दिता जिस दिन तेनू लगे भी दुनिया का हर दरवाजा मेरे लिए बंद है, उस दिन तू गुरु नानक नूं पुछ ली, इनू तेरे नाल तां भेजण लगे हैं। चले गया, जाके उन्हें कमरे दे विच पहला तो गुटका उच्ची जी थां ते रख दिता भी जांदे चुक ले जांगे, इहदी की लोड़ है, हुण इहदी कोई लोड़ नहीं। गुटका रख दिता ते पढ़न लग गया। साल कसर रहा माँ बापां दा। हौली हौली गल पैर तिसल गया, दस्तार ला दिती, केस कतल करवा ले, नशियां च पै गया, बेकारां च पै गया। 2-2.5 साल होर गुजर गए। इवें दा पैर तिलकिया। अज प्रिंसीपल ने कॉलेजों कढ़ दिता, हुक्म दे दिता 24 घंटे च सारा कुछ खाली करके चला जा। हुण कित्थे जाए? कोई ठिकाना नहीं, कोई रखण लई तैयार नहीं। मन विच विचार बनी जिहड़ी पग है उहदे नाले हैंग करके अपने आप नूं खत्म कर लवां। एक सिरा गल विच पाउण वास्ते बन लिया, दूजे पग दे लड़ नूं पखे नाल बन्नना है। टेबल ते चढ़ के जदों उच्ची पखे नाल बन्नण लगा, सामने पिया गुटका नजर आ गया। कहण लग्या, पिता ने कहा सी भी एक बारी पुछ लवीं, छड्डो मना जद मर्जी कम कर ली, एक बारी पुछ लै। हथ धोते, गुटका प्रकाश किया, जितों सामने आया उत्ते पंक्तियां आ गईयां, किव सत्यारा कोई है, किव कूड़ा टुटे पार, हुक्म रजाई चलना, नानक लिखिया नाल, रब्बी हुक्म विच तुर के देख सारे संकट खत्म हो जाणगे। गुटका रख दिता, आराम नाल सौ गया। दूजे दिन बोझे पाया, प्रिंसीपल दे दफ्तर चला गया। एक वक्त दे दिओ। वो कहने मैं तेनू देखना नहीं चाहता, तू वक्त मंगदा जा, चला जा। कहने बड़ी बड़ी सिफारिश लेके आ। कहने मैं कोई नहीं मननी। कहने एक बारी पुछ लो किहदी सिफारिश लेके आयो? कहने मैं गुरु नानक की सिफारिश लेके आया। सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी, मैनू एक बारी वक्त दे दिओ। कहन लगे तेनू पता कमलिया किहदे नाल तू प्रॉमिस करन लग्या निभा लेंगा? कहंदा इहो ही तां भुलेखा सी, मैनू लगता सी मैं निभाउणा, हुण तां इह निभाएगा। गुरु नानक करके एक वक्त दे दिओ। उन्होंने वक्त दे दिता। समा बनिया, बच्चा पढ़िया, गोल्ड मैडलिस्ट बनिया। अज उहदा नां अनाउंस हो रहा है तो उठ के नहीं जा रहा, रोई जाता है। बार बार दे सज्जन उन्होंने कहिंदे ने, जा सजना तू किड्डा वड्डा, तू तो एक मिसाल कायम कर दी यूनीवर्सिटी च। वो कहंदा नहीं, मैं मैडल का हकदार नहीं, इस मैडल का हकदार तो मेरा बाप है जिन्हें गुरु नानक साहिब नूं मेरे नाल भेजिया सी। जे मेरा बाप गुरु नानक नूं ना भेजदा तो अज मैं पता नहीं कित्थे रुलिया होना सी। एक बाप का फर्ज समझिए, अपने बच्चों नूं गुरु नाल जोड़िए। फिर मैनूं पूरी आस है उन्हां दे सिर ते मेहर भरिया हथ पिता गुरु गोबिंद सिंह दा होवेगा। इन्नियां बेनतियां कबूल प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।